अस्सलाम वालेकुम गाइस। बेसिक मैथमेटिक में आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ए इज़ इक्वल टू 2 3 4 5। ये एक ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 -1। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का एक रूल है कि मल्टीप्लाई तभी होती है जब ए मल्टीप्लाई बी, तभी आप कर सकते हैं जब ए के कॉलम्स बी की रोज़ के बराबर हों। यानी जितने कॉलम ए में हैं उतने रोज़ अगर बी में होंगी तो ये मल्टीप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। तो ए मल्टीप्लाई बी, अभी इसके अंदर देखें, इसके अंदर कॉलम कितने हैं इसका आप चेक कर लें, पहले आर्डर चेक कर लें। तो ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स है और ये भी 2 बाय 2 मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर ये सेकंड नंबर जो है ना, ये कॉलम का होता है। तो इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, एक ये और इसके अंदर 2 रोज़ हैं 1 2। तो इसके 2 कॉलम हैं, इसके 2 रोज़ हैं, तो ये ए मल्टीप्लाई बी हो सकता है। तो पहला रूल क्या था कि अगर ए मल्टीप्लाई बी करना है तो ए के कॉलम बी की रो के बराबर होने चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि ए के कॉलम बी की रो के बराबर हैं। लेकिन अब मल्टीप्लाई क्या करें? जब आपको पता चल गया कि ए मल्टीप्लाई बी पॉसिबल है क्योंकि ए के रो बी के कॉलम के बराबर हैं, तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे आप कि चेक करते वक्त हम ए के कॉलम और बी की रो देखते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए हम ए की रो को बी के कॉलम से, पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट रो को हम जो है ना फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे है 2 और यहाँ पे 1। तो सबसे पहले इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। उसके बाद प्लस की निशानी दे दें और उसके बाद ये 4 है, ये -3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो ये फर्स्ट रो हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर ली। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो जो है उसके अंदर पहले 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इस थोड़ा गैप रखें क्योंकि ये फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो में थोड़ा गैप रख के लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस सेकंड नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए बीच में प्लस की निशानी आनी चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 फिर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, 4 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब हमने क्या किया कि देखा कि इसके कॉलम इसकी रोज़ के बराबर थे तो ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो जब कॉलम इसकी रो के बराबर थे तो हमने इसकी रो को इसके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब पहली रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब दूसरी रो को हम दोनों कॉलम से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरी रो का जवाब भी दूसरी रो में आएगा। तो सबसे पहले 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर प्लस की निशानी। फिर 5 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय -3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से हो गई, अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम से होगी। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस और 5 मल्टीप्लाइड बाय -1, 5 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब ये हमने मल्टीप्लिकेशन का एक स्टेप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डिमास के मुताबिक सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 होता है, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12 होता है, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया तो ये हो गया माइनस का 4 3 12। उसके बाद 2 2 4 प्लस 4 1 4, लेकिन प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस का 4 1 4। अभी 3 1 3 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 5 3 15। अब 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 2 6 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो उसका हो जाएगा माइनस का 5।
अब ये सेकंड स्टेप भी हमने कर लिया। अब ये देखें यहाँ पे भी दो निशानियाँ हैं, तो ये दोनों एक्स से मल्टीप्लाई होंगी, ये भी ये भी ये भी। तो निशानियों को मल्टीप्लाई कर लें, भले एक स्टेप बढ़ जाए आपका। तो 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 12, 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 15, 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 और 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 5। अब आप देखें एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो काटें। तो ये 2 में से 12 नहीं जाते, 12 में से 2 गए, बाकी माइनस के 10। 15 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेंगे माइनस के 12 और 4 माइनस 4 ज़ीरो हो गए और 6 माइनस 5 1 हो गया। इस तरह से ये ए मल्टीप्लाई भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखें कि मल्टीप्लाई के लिए हमें क्या चेक करना होता है। सबसे पहले ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए की जो कॉलम है, नंबर ऑफ़ कॉलम, वो बी की नंबर ऑफ़ रो के बराबर हो। तो इसके अंदर 2 कॉलम, इसके अंदर 2 रोज़, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर इसके पास कॉलम ऊपर नीचे होते हैं या इसके पास रोज़ कम होती हैं या ज़्यादा होती कॉलम से, तो फिर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते थे। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखें यहाँ पे c इज़ इक्वल टू 2 3 ये कॉलम है और d इज़ इक्वल टू 5 6 ये एक रो है। अब फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या था कि अगर c को d से मल्टीप्लाई करना है तो c के जितने कॉलम हैं d के पास उतनी रोज़ होनी चाहिए। तो c के पास एक कॉलम है और d के पास एक ही रो है, तो इसके कॉलम इसकी रो के बराबर हैं। इसका आर्डर है, इसके पास 2 रोज़ हैं 2 बाय 1, यानी 2 रोज़ एक कॉलम है इसके पास, और इसके पास एक रो और 2 कॉलम है, एक ये कॉलम दूसरा ये कॉलम, रो एक ही है। तो यहाँ पे देखें इसका कॉलम एक है, इसकी रो एक है, तो ये c मल्टीप्लाई d हो सकता है। लेकिन अगर हम d मल्टीप्लाई c करना चाहें तो फिर देखें इसके पास 2 कॉलम हैं और इसके पास 2 रोज़ हैं, तो c मल्टीप्लाई d भी हो सकता है। तो हमने देखा कि इसके कॉलम इसकी रो के बराबर हैं तादाद में, तो c मल्टीप्लाई d हो सकता है। अब देखें ये 2 बाय 2 वाली मैट्रिक्स थी, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही थी। अब ये c मल्टीप्लाई d में एक है 2 बाय 1, दूसरी है 1 बाय 2, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखें किस तरह से होती है। c मल्टीप्लाइड बाय d, c मल्टीप्लाइड बाय d इज़ इक्वल टू, तो सबसे पहले आप ये ब्रैकेट दे दें। तो चेक करते वक्त हम इसके कॉलम इसकी रो देखते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई इसकी रो को इसके कॉलम से करते हैं। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इस रो में दूसरा कोई नहीं है, इस कॉलम में भी दूसरा कोई नहीं है, तो बस एक ही नंबर एक से मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पे प्लस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रो ख़त्म हो चुकी है। अब 2 को हमने 5 से कर लिया, अभी 2 को हम 6 के करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब ये रो जो है इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब इस दूसरी रो को जिसमें सिर्फ 3 है, इसको इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब इसमें जो है ना वो निशानियाँ भी बहुत ही ईजी हैं, दोनों प्लस हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 5 द 10, 3 5 द 15, 2 6 द 12, 3 6 द 18। तो ये इस तरह से आसानी से ये मल्टीप्लाई हो गई। तो इस तरह से हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। ये बहुत ही इजी है, आप 1-2 मरतबा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएंगी। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, 6/49 मल्टीप्लाइड बाय 7/2, 14/16 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। ये 3 मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। ये आपको जो है वो सीखने में मदद करेंगे कि ये किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। अब देखें इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले भी किया था कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर से, यानी ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा।
पहले तो आप बिल्कुल ही इजी है, देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 आप लिखें डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इसका जवाब क्या आ गया 2 4 द 8 अपॉन 3 5 द 15। ये बहुत ही ईजी था। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखें कि इसके अंदर 6 अपॉन 49 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 2 है। अब आप चाहें तो न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन अगर ये सिंपलीफाई हो सकता है तो आप सिंपलीफाई करें। अब देखें इस 7 को आप इस 49 को देखें, दोनों को 7 का टेबल लग रहा है, तो टेबल लगाएं आप। 7 का टेबल यहाँ पे फर्स्ट 1 टाइम और यहाँ पे 7 टाइम लग रहा है, और 2 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम लग रहा है और यहाँ पे 2 3 द 6 यानी 3 टाइम लग रहा है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 7 और 1, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3 1 द 3 अपॉन 7 1 द 7। अब देखें पहले सिंप्लीफाई किया, अब इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया, यानी कि टेबल लगाया हमने। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 14 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 5, तो थर्ड कंडीशन ये है कि आप देखें कि अगर एक ही फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर जो है कोई टेबल लग रहा है तो वो लगा दें। अब देखो 2 का टेबल यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, तो सबसे पहले ही वो टेबल लगा दें। 2 7 द 14 और 2 8 द 16, तो यहाँ पे क्या हो गया 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 2 अपॉन 5, ये एक दूसरे को नहीं काट रहे। अब देखें ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरह से हमने देखा कि एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर को काट रहा है, तो उसको काटें। तो 2 का टेबल यहाँ पे 1 मरतबा, यहाँ पे 4 मरतबा लग रहा है। अब कोई भी टेबल नहीं लग रहा, न इसका इस पे, न इसका इस पे, न इसका इस पे, तो अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन का सिंपल प्रोसेस के न्यूमरेटर से, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर से, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये लिखेंगे, और इसका जवाब होगा 7 1 द 7 अपॉन 4 5 द 20। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आप देखें कि जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो ये बात याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन में निशानियां भी मल्टीप्लाई होती हैं। तो जैसे कि ये 4 रूल्स हैं, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, यानी 2 प्लस की होंगी तो जवाब भी प्लस में आएगा, निशानी भी प्लस लिखेंगे जब मल्टीप्लाई करें तो। और दोनों अगर माइनस की होंगी टर्म्स तो माइनस इंटू माइनस प्लस होंगे मल्टीप्लाई दोनों, लेकिन निशानी आखिर में प्लस की आ जाएगी। और इस तरह से ये प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब देखें यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये माइनस का होता, ये माइनस का होता, तो माइनस इंटू माइनस आखिर में ये प्लस हो जाती। अगर ये प्लस का होता, ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाती। तो ये रूल्स हैं, ये भी आप याद रखें, और इस तरह से आप मैथ आसानी से सीख जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आए हम अपलोड करेंगे, उसमें हम डिवीज़न स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि ये बेसिक आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी। इस वजह से आप इसको देखिए ताकि आपकी बेस मजबूत हो और आपकी मैथ आपके लिए आसान हो जाए। नेक्स्ट वीडियो तक शुक्रिया।